एक आदमी रोटी बेलता है, दूसरा आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है जो ना रोटी बेलता है ना रोटी खाता है, सिर्फ रोटी से खेलता है। किसान पूछता है तीसरा आदमी कौन है? हमारे देश की संसद मौन है। तन से बहा पसीना तो सरस हुई बालू की रेती, खाने के दिन आए तो करना घर में आंसू की खेती। जी हाँ, ये वही किसान हैं जो अपने खून पसीने से खेतों की सिंचाई करके हमारे लिए फसल उपजाते हैं, और जब इनके खाने के दिन आते हैं तो इनको अपने घर में बैठकर आंसू की खेती करनी पड़ती है और इस तरीके से खुले आसमान में आकर आंदोलन करने पड़ते हैं। नमस्कार, मैं अंकुर प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं क्वेश्चन न्यूज़। आज हम मौजूद हैं बुराड़ी के निरंकारी ग्राउंड में, जहां पर किसानों का आंदोलन जारी है। ठंड के ऐसे मौसम में जब दिल्ली का तापमान 1950 के बाद सबसे न्यूनतम स्तर पर है, जब हम और आप अपने घरों में रजाई में दुबके हुए हैं, तब खुले आसमान के नीचे किसान आंदोलन करने के लिए क्यों मजबूर हैं और इनकी क्या मुख्य मांगे हैं, आइए जानते हैं इन्हीं से। आप लोग कौन कौन सी मांगों को लेकर ये आंदोलन कर रहे हैं? यहाँ 3 मांग को लेके हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। कौन कौन सी? अब वो सब को आया, मुख्य बात उसमें ये है, हमारे नेता ने आपको अभी बताया है, और हमारे जो बड़े नेता हैं वे सरकार के समक्ष इस बात को रख चुके हैं, और ये बात अब छिपी नहीं हुई है, वो सब सामने में आ चुका है। और 8 दिनों से तो मीडिया इस बात को घोर घोर के पी रही है और लोगों को भी पिला रहा है, सबको मालूम है। जिसमें मुख्य मांग यही है कि हमारा जो उत्पादन है, हमारा जो मूल बात कहना है कि हमारा जो उत्पादन, हम जो जिस बात को उसको उत्पादित करते हैं, तो उत्पादित जो करते हैं उसमें जो हमको कॉस्ट लगता है, हम उसमें जो हमको मटेरियल लगता है, खाद लगता है वगैरह वगैरह, जो कारखाने से आती है, उस सबका दाम एक फिक्स हो, हमारा सब कुछ का फिक्स हो। तो उसका तो दाम फिक्स है ना एमएसपी के रूप में? नहीं है। आप लोगों को सरकार पे भरोसा नहीं है? हमें सरकार में भरोसा नहीं है। क्यों? देखो, पिछले 3 महीने हो गए, हम कह रहे हैं कि ये हमारे लिए कानून है, ये अच्छे कानून नहीं है, ये हमने स्टडी किया है। अगर मैं आपको बोलूं कि आपको पत्रकारी में ये चीज़ अच्छी है, मेरे से ज़्यादा तो तुम जानते हो। बिल्कुल, बिल्कुल, इसी तरह हम जानते हैं कि ये अच्छे हैं कि बुरे हैं। अरे मोदी जी अभी भी हमें पढ़ा रहे हैं। मोदी जी क्यों पढ़ा रहे हैं? मोदी जी को मालूम है कि सरसों का बीज कितना डालता है किसान, कणक का बीज कितना डालता है, कैसे रहता है, हमारी जिंदगी को झाका है। ये जुल्म हम नहीं होने देंगे। ये देश हमारा है, ये देश मोदी जी का नहीं है। हम शहीद भगत सिंह का वारिस हैं हम, इसलिए हम गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चे हैं। हम ये नहीं जुल्म के खिलाफ लड़ेंगे। हम मरने मिटने के लिए आए हैं, ये बंदूक की गोली खाने आए हैं हम। जब तक ये काला कानून रद्द नहीं हो जाएगा, स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू नहीं होएगी, तब तक हम यहाँ पर डटे हैं और डटे रहेंगे। तो सरकार तो कह रही है कि स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट थी उसको हूबहू लागू कर दी गई है। नहीं, लागू नहीं हुआ। जो स्वामीनाथन की रिपोर्ट है उसमें ये है भी जो किसानों का खेत है, 1 पर एकड़ में हमें जो लगाते हैं राइस, उसका 70 से 65 हज़ार रुपया हमें उसकी आमदन होती है। उसका 70 हज़ार तो किराया दे देता है किसान, 15 हज़ार उस पर खर्चा आ जाता है। और जो स्वामीनाथन रिपोर्ट में लिखा वो ये है कि हमको 2.5 गुना ज़्यादा उसका मूल्य मिलेगा। हाँ जी। अगली बात ये है, जो मोदी के चैनल हैं जिसको हम गोदी चैनल बोलते हैं, वो किसानों को बोल रहा है ये आतंकवादी आ गए हैं, बकवादी आ गए हैं। जो प्रिया ठाकरे जिसने बम स्फोट किया था, वो जेल से आई है, वो अभी एमपी बनी है। तो हम पूछना चाहते हैं मोदी से भी, वो देशभक्त है, किसान कैसे जड़ा अन्नदाता है वो कैसे आतंकवादी हो गया? आपने हजारों मुसलमानों को मारा, आप देशभक्त हो, और किसानों ने हजारों लोगों का पेट पाला, वो कैसे आतंकवादी हो गया? और आप देशभक्त हो, हमारे नौजवान बॉर्डरों पर मरे हैं। जब चीन के साथ लड़ाई हुई, इकट्ठे 8 नौजवान कल्ले पंजाब के थे, उदों देशभक्त थे, अब कैसे आतंकवादी हो गए? ये जानबूझ के किसानों का जो संघर्ष है, जो घोल है, उसको फेल करने के लिए तरह तरह के प्रोपेगेंडे किए जा रहे हैं। जो अभी हो रहा है, अभी मीटिंग चल रहा है, 40 किसान जथेबंदियां गई हुई हैं उनके साथ मीटिंग करने। 3 बजे अमित शाह की मीटिंग है, 3:30 बजे
ये किसानों के साथ मीटिंग है। इतनी मीटिंगें रखने की बात क्या है, क्या बात है? उसको एक बार क्यों नहीं उसको रद्द कर देते? रद्द कर बोलो, बताओ किसानों क्या बीच का कोई रास्ता निकालती है सरकार? हाँ, नहीं, बीच के रास्ते की लोड ही नहीं है, उसमें फेरबदल की लोड ही नहीं है। जैसे हमारे पूरे जो मतलब भारत का है जिसको बोलते हैं आड़तिया, जो फसल खरीदता है वो सड़कों पर आ गया। कल्ला पंजाब से 1000 बस आ रहा है, जो आड़तिया जो खरीदता है फसल, हर एक को ये चोट पड़ा है। जरा ये बिल है ये मंडी तोड़ने वाला, जब मंडी नहीं रहेगा तो ना तो आपका सोशल मीडिया रहेगा, ना प्रिंट मीडिया रहेगा, ना अखबार रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? इस करके नहीं रहेगा जो किसान के खेत से उगकर आती है। जैसे गेहूं लेते हैं आप, राइस लेते हैं, हमसे ले लिया 20 रुपये में और आपको बेचेगा हो 60 रुपये में, 80 रुपये में। हाँ, आम दिहाड़ी वाला जो लोग है जो अपना पेट पालता है, अपने बच्चों को पालता है, वो कैसे 100 रुपये में लेगा? आज 300 रुपया तो दिहाड़ी है, 250 300। और वो गरीब को ये कॉपरेट कराना है, जो वानी डानी का पाड़ा हुआ, वो गरीब को मारना चाहता है। मोदी की एमएसपी को तो जनाजा निकल गया है। कैसे निकला है? वो जो रेट एमएसपी का था वो दे ही नहीं रहा और व्यापारियों पे कंट्रोल नहीं किया। जोड़ने का रेट पैडी का क्या था? 1868। हमको क्या मिल रहा है? 900 रुपए। और पीलीभीत में तो धरना लगा हुआ है। और विवेक जनाजा कैसे लूटा? कितना लूटा? 900 रुपए लूट लिया। 900 में 50% लेस में बिक रहा है। और मक्का का रेट क्या है? मक्का का रेट 1439, पंजाब में 800 में बिक रहा है, बिहार में 600 में। कैसे लूटा गया? और हमें ये बता आर होती है, हम कहते हैं 5800 रुपए में है उसका एमएसपी, बिक कैसे रहा है? 2750 रुपए से, कहीं जगह 3200 भी बिक रहा है, एक दो जगह। दूसरे पास से कपास का रेट क्या है? 5515 रुपए, बिक रहे 2800 3000 में। और जो आपने सोयाबीन का रेट क्या है? सोयाबीन का रेट 3680 रुपए, बिक रहे 3600 और 3400 रुपए में बिक रहा है। रागी का रेट 3295 में। रोज 100 बस आया करी, 1000 बस टोटल पंजाब से आया करी रोज। आड़तियों ने बोला है, वो कहता जे मंडी कन टूट गया, जे किसान मर गया तो मजदूर मर गया, जे किसान मर गया तो दुकानदार मर गया, जे किसान मर गया तो छोटा व्यापारी मर गया, प्रेस मर गई, सोशल मीडिया मर गया तो तुसी सर के मर गए। कौन कौन सी मांगों को लेकर आप लोग आंदोलन कर रहे हैं? हमारा आंदोलन जो मोदी सरकार ने काले 3 कानून बनाए हैं उनके विरुद्ध है, क्योंकि जो सरकारें होती हैं लोगों के लिए होती हैं, फॉर पीपल बाय पीपल। जो इसने काले कानून, कोरोना की जो तालाबंदी सी उसकी आड़ के बीच इसने चोर मोरी से काले कानून बना दिए और ना तो किसी किसान जथेबंदी को भरोसे में लिया और ना ही जो पंजाब हरियाणा जो उनके सीएम हैं उनको उस मीटिंग में बुलाया। कोई राय नहीं की गई, अपनी मर्जी से जो सरमाएदारी है उनकी कठपुतली बन के ये कानून हमारे ऊपर थोप दिए हैं। ये हमको बिल्कुल भी मंजूर नहीं, इसमें हम कोई रायत नहीं चाहेंगे। इन तीनों कानूनों को रद्द करो, हमारी यही मांग है। हाँ। हमारे सभी किसानों की, भारतवर्ष के किसानों की यही मांग है कि जो इसने जो कानून बनाया है वो बिल्कुल गलत है, किसान विरोधी है, देश विरोधी है। उनको जितनी जल्दी हो सके इनको वापस लेना चाहिए। जितना चलिए वापस नहीं लेता पंजाब का किसान और सभी हिंदुस्तान का किसान दिल्ली को। तो इस बिल को आप लोग किसान विरोधी क्यों बता रहे हैं? ऐसा है ना, वो अमीरों के लिए है, अमीरों के लूटने के कैसे? लिए है। जो ऐसे ही देख लो, अभी बिहार में इतना रौला पिया है, बिहार में 800-900 झोना लेकर वो भी व्यापारी 1800 इस बीच के गए। अभी तो चल रहा है, ये असलियत है। ये चाहते हैं गरीब इतना कर दिया जाए किसान को अपने आप ज़मीन दे, ज़मीन में कब्जा करे और लोगों को मजदूर बनाओ। ये मोदी सरकार का जो पॉलिसी है वो ये है कि वो सरमाएदारों को, रजवाड़ेशाही को ले आना चाहती है, गरीब किसान को मारना चाहती है। हम चाहते हैं सभी किसान, सभी देशवर्ष के ये कानून वापस लिए जाएं। कानून है जो ठीक है, बिल्कुल गलत। ये कानून किसान विरोधी क्यों है? क्योंकि जैसे एक मंडी और एक देश की बात करती है मोदी सरकार, वो एक और मंडी एक देश इंडिया में लागू नहीं हो सकता। तो ये तो थी किसानों की राय। जब तक किसान यहाँ पर डटे रहेंगे, हम किसानों के बीच से आपके लिए कवरेज लेकर आते रहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल शर्मा के साथ मैं अंकुर प्रताप सिंह, बुराड़ी का निरंकारी ग्राउंड।